अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से लगभग 8 दिन 2 घंटे का समय और शेष बचा है। चलिए हम लोग आते हैं वीडियो में। तो अब समय लगातार कम होते जा रहा है। तो आपके कुछ सवाल थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं। हर एक न्यूज़पेपर में हमने ये खबर देखी कि यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड या बीटीसी का कोर्स। लेकिन दोस्तों ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे संभव होगा? क्या इस साल 2024 में जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है या एडमिशन की सोच रहे हैं, ठीक है, तो क्या उनको डीएलएड करना सही रहेगा कि अभी उनको पहले ग्रेजुएशन करना चाहिए? तो हर एक बच्चे का सवाल हम इस वीडियो में रखेंगे आपके सामने। देखिए सर जी, लोग फॉर्म फिल कर दिए हैं, उनका क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग के सवाल का आंसर इस वीडियो में ही किया जाएगा। देखिए, जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, जब इंटर पास के बाद होगा, तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर 12वीं कर दिया जाएगा ग्रेजुएशन के स्थान पर। लेकिन एक और अच्छी बात होगी, अभी ग्रेजुएशन में मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए? 50% जनरल में, आरक्षित वर्ग में 45%। तो दोस्तों काफी ऐसे बच्चे थे जिन बच्चों के ग्रेजुएशन में कुछ परसेंटेज कम होने के कारण वो डीएलएड नहीं कर पा रहे थे। तो उनके लिए दोस्त यहाँ पर गुड न्यूज होगी कि अब वो बच्चे ग्रेजुएशन के चक्कर में बाहर नहीं होंगे, क्योंकि इंटर में काफी ज्यादा बच्चे उस समय प्रमोट हुए थे, या कम से कम आपके 50 से ज्यादा परसेंटेज होंगे या 45 वाला। ठीक है, तो आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे और आपको आवेदन का मौका मिलेगा। अब देखिए बच्चे का कमेंट क्या है। सर जो 12th से फॉर्म भरेंगे और जो लोग ग्रेजुएशन से भरेंगे, इन दोनों में अंतर क्या होगा? अगर दोस्तों देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर 12वीं कर दी गई, ठीक है, तो आप चाहे 12वीं से फॉर्म भरिए, चाहे ग्रेजुएशन करके करिए, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करके करिए, ठीक है, कोई अंतर नहीं रहेगा। 12वीं पास पर जितना फायदा रहेगा उतना ग्रेजुएशन पर भी, उतना पीजी पर भी। देखिए आज के डेट में बहुत से बच्चे जब आवेदन कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चों का कहना, सर जी हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, क्या उसका नंबर हम डाल सकते हैं? जी नहीं, आपको नंबर डालना है अपना यूजी वाला, ठीक है, जो ग्रेजुएशन आपने कर रखा है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा इन सब बातों को। सर हम बिहार से हैं तो जनरल कैटेगरी डालेंगे ना। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे अदर स्टेट से आते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे यूआर कैटेगरी में रहेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में। तो ऑटोमेटिक वो जनरल कैटेगरी हो जाएगी, आपको कोई और ऑप्शन मिलेगा नहीं। जब आप डोमिसाइल में अदर स्टेट का ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए अदर देन यूपी कर लेंगे, तो आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिक अनरिजर्व हो जाएगी और आपको सब कैटेगरी में कुछ मौका नहीं मिल पाएगा। अगला कमेंट देखते हैं। भाई साहब सेशन एक्सपायर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स डेसिमल में डाल रहे हैं लोग, उसमें बिना डेसिमल के डालिए हो जाएगा। जी हाँ, किसी बच्चे ने आंसर किया है, तो अच्छी बात है। जी हाँ, जो बच्चे जैसे देखिए आपका 240 नंबर बनना है, तो कुछ बच्चों का नंबर 240.15 बनना है, तो आप सिंपल सा 240 नंबर डालिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और सवाल था कि जिन बच्चों ने भाई फॉर्म फिल कर लिया है, अब उनको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है। अगर 12वीं पास छात्रों को मौका इसी साल 2024 में दिया जाता है। देखिए हर एक कॉलेज वाले चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे आवेदन करें। पिछली बार क्या हुआ था, 70,000 से ज्यादा सीटें खाली चली गई। अब एक सीट की कीमत आपको पता है कितनी? 70,000। ठीक है, 7,000 70,000 गुड़े 41,000, इतना दोस्तों आप कर लीजिए। ठीक है, इतना पैसे का नुकसान कॉलेज वालों को हुआ, तो कॉलेज वाले चाहते होंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिल सके। और देखिए मैक्सिमम कॉलेज वाले अच्छा पैसा डीएलएड से ही कमा पाते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि डीएलएड में फीस कितनी है एक साल की? 41,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता है। जहां पर दोस्तों आपको एक साल में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फीस के नाम पर ज्यादा पैसे और प्रैक्टिकल फीस, वैसे सेकेंड सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, प्रैक्टिकल फीस, इस हिसाब से आपसे अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। और कॉलेज वाले बिल्कुल चाहेंगे कि भैया आप लोग 12वीं पास क्या हो, वो तो चाहेंगे हाई स्कूल पर ही मौका मिल जाए। ठीक है, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन चाहिए, सभी कॉलेज वालों को यही चाहिए कि उनकी सीटें फुल हो जाएं। एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में कम से कम, ठीक है, 41,000 फीस के हिसाब से 100 सीटें होती है। ठीक है, 41 लाख का काम हो रहा है, आप समझ सकते हैं, और 2 साल में 82 लाख। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो प्रैक्टिकल इधर उधर से पैसा कर लीजिए, तो एक बच्चे का एक साल में मिनिमम अगर कोई खर्च होता होगा तो 1 लाख रुपए मान के चलिए कि आप लोग 1 लाख तो खर्चा करने वाले हैं डीएलएड में।
ठीक है, उसके बाद आने जाने का जो किराया लगेगा वो एक अलग मैटर होगा। क्या एडमिशन नियमों में होगा बदलाव? जी हाँ दोस्तों, अब बदलाव की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। आने वाले टाइम में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि अगर मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा तो वहाँ दोस्तों हाई स्कूल प्लस इंटर का ही नंबर ऐड होंगे, या दोस्तों अब मैक्सिमम चांस होगा आने वाले टाइम में एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर चालू कर दिया जाए। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत क्यों पड़ेगी, अब आपके मन में एक और सवाल है। क्योंकि देखिए अभी तक क्या था कि प्लस में ग्रेजुएशन भी था, तो ठीक ठाक परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बनना आसान था। ठीक है, 3 बार एग्जाम होता था, लेकिन अब सिर्फ हाई स्कूल और इंटर की बेसिस पर होगा, तो मेरिट आसमान छू देगी। ठीक है, मतलब मेरिट दोस्तों 200 नंबर में अगर बनती है तो ये मानी चलिए 180 प्लस वाले भैया छात्रों की तो लाइन लग जाएगी। बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन में नंबर कम करके पीछे होते थे, लेकिन अब आने वाला टाइम बड़ा ही डेंजरस होने वाला है। ठीक है, तो या तो यही होगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम शुरू कर दिया जाएगा, या तो हाई स्कूल और इंटर के बेस पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों ये जो कटिंग से सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम तक ही सीमित है, लेकिन जमीनी, ठीक है, जब तक आपके जो जियो जारी किया गया था, जो विज्ञप्ति जारी किया गया था, अगर उसमें बदलाव करके ये खबरें नहीं आती तो कोई फायदा होगा नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की शर्त हटा दी है। ये दोस्तों बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के ग्रेजुएशन में नंबर कम है, और जिन बच्चों का सपना था, भैया ड्रीम था कि हम कैसे न कैसे टीचर बन जाए। ठीक है, तो आपका सपना उम्मीद है कि जल्द से जल्द पूरा होगा और 12वीं पास छात्रों को भी मौका मिलेगा। तो हमने कमेंट बॉक्स में दोस्तों व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है। जी हाँ, आप लोग सही से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लग रहा कुछ दिक्कत है। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना आपको। ठीक है, आप लोग जो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को शेयर करे। आप लोग के हर एक इंपॉर्टेंट कमेंट को हम पिक करेंगे और उसके लिए एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको एकदम क्लियर हो सके। जी हाँ, देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ अंतर के चांसेस मत रखिएगा, लेकिन एक बात क्लियर कर दे, अगर 12वीं पास से अगर आप डीएलएड करेंगे तो आप 1 to 5 तक के ही टीचर बन पाएंगे। 6 to 8 वाला हो सकता है कि इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन वाला रूल लागू रह सकता है। ठीक है, 1 to 5 में तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जब 6 to 8 की बात आएगी तो आगे आप दिक्कत में फंस सकते हैं। तो हर एक बात को आपको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। कट ऑफ दोस्तों क्या जाएगी, फिलहाल देखिए आपको बता दें, हम 300 नंबर में देख रहे हैं हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। ठीक है, इस बेस पर अगर हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ स्टार्टिंग होगी 230 से लेकर 240 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 225 से लेकर 235 प्लस, और यही ओबीसी में भी रहेगी। एससी में 215 से लेकर 225 प्लस, बाकी में 200 प्लस। ठीक है, इस हिसाब से अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो एक चांस आपका बन सकता है, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज जिंदाबाद है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग को तैयारी करनी है, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। जहां पर भी एडमिशन हो, लेकिन एडमिशन से पहले कॉलेज के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वीडियो के अंत में आपको बताते चलें। आप हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का रिजल्ट तैयार रखिए। ठीक है, हाई स्कूल का रिजल्ट मार्कशीट एक ही में होगा, मतलब सर्टिफिकेट दोनों प्रमाण पत्र ना, इतना होगा। उसके बाद आपका टीसी जहाँ तक ग्रेजुएशन कर रखा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट कुछ केसेस में मांगा जाता है, शपथ पत्र आपका लगेगा, प्रोविजनल लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको डिग्री मिली नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आय जाति निवास ये सारी चीजें भी ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।